नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मॉन्क गुरुजी नए साल की नई सुबह के साथ आ गया हूं एक नया वीडियो लेके। पीछे घना जंगल है, सामने कैमरा है, बीच में मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नया साल, नए ख्वाब, नई खुशियां लेकर आपकी ज़िंदगी में आए। के लिए नया साल मुबारक हो। आपके परिवार के सभी ख्वाब सच हों। 31 दिसंबर 2022 की रात देश विदेश में लोग नए साल के जश्न में डूबे थे। पार्टियां, मस्तियां चल रही थी। लोग एक दूसरे के साथ नए साल की बधाइयां दे रहे थे। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए नया साल बस एक कैलेंडर में तिथि बदलने के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि वो अपने परिवार के पालने के लिए इन सर्दियों की रातों में जद्दोजहद कर रहे थे। वो बस ये जानते थे कि 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आएगा और 1 जनवरी में ऐसा कुछ नया उनके लिए नहीं था। उन्हें तो बस अपने परिवार का जीवन यापन करना था। हम सब उन खुशनसीब लोगों में से हैं जो नए साल के जश्न में डूब गए थे और अपनी पार्टी कर रहे थे। इस नए साल की नई ठंड भरी सुबह हुई, खुशगवार कर जाने वाला मौसम था। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी जा रही थी, परंतु सुबह की पहली किरण को देखकर सबके साथ ये खुशगवार मौसम नहीं गुजरा, क्योंकि एक परिवार के लिए वह सुबह इतनी भयावह साबित हुई कि ईश्वर ऐसी सुबह किसी को न दे। आउटर दिल्ली के कंझावला इलाके में एक परिवार रहता है जिसमें पिता की मौत 8 साल पहले हो चुकी है। माँ की दोनों किडनियां खराब हैं। घर में एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। 2 छोटे भाई हैं। उसमें एक परिवार में उस लड़की है एक उस परिवार में जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं घर को पालने के लिए। उस परिवार में छोटा भाई पढ़ता है। माँ के इलाज के लिए पैसे उस लड़की को ही इकट्ठा करना होता है। इसके लिए वो नौकरी करती है और एक्स्ट्रा टाइम में एक इवेंट मैनेजर के रूप में जॉब करती है, जहाँ वो विभिन्न पार्टियों को ऑर्गेनाइज कराती है। शादी विवाह की पार्टियाँ होती हैं या नए साल की पार्टियाँ होती हैं, उनको ऑर्गेनाइज कराती है। 31 दिसंबर 2022 को भी कंपनी की तरफ से एक न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए कॉल आती है। वो लड़की अपने घर से शाम 6 बजे ऊपर से छत से तैयार होकर नीचे आती है और अपनी माँ को ये बताती है कि न्यू ईयर की एक पार्टी मिली है मुझे, जिसको मुझे ऑर्गेनाइज करना है। मैं देर रात तक वापस आ जाऊंगी। माँ 8 बजे शाम को कॉल करती है उस लड़की के पास। वो लड़की फ़ोन उठाती है और उससे कहती है मैं ठीक हूँ और हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि अभी पार्टी शुरू हुई है। रात 10 बजे फिर माँ कॉल करती है। लड़की बताती है कि पार्टी चल रही है और हो सकता है हॉल खाली होने में लेट हो जाए, क्योंकि नए साल की पार्टी है तो 12 बजे के बाद सभी लोग जाएंगे, तो 12 बजे के बाद मैं किसी भी वक्त चली आऊँगी। रात 12 बजे के करीब माँ फिर दोबारा कॉल करती है। लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ आता है। माँ घबरा जाती है। उसका दिल घबराता है तो बार बार कॉल करती है, लेकिन बार बार फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। लड़की की जब कॉल नहीं लगती है तो माँ ये सोचकर खामोश होकर बैठ जाती है कि शायद पार्टी देर तक चले तो लड़की वहीं पे रुक जाए और वो सुबह आ जाए, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, ठंड भी काफ़ी थी। 1 जनवरी 2023 की सुबह 7 बजे घर की घंटी बजती है। माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने पुलिस खड़ी थी। माँ सशंकित हो जाती है। हिम्मत करके उनके आने का कारण पूछती है तो पुलिस ने उन्हें बताया उन्हें एक स्कूटी मिली है जो इस घर में रहने वाली
एक अंजलि नाम की लड़की के ऊपर रजिस्टर्ड है। उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। माँ को लगता है बेटी को शायद चोट लग गई होगी, लेकिन चलिए वो सही सलामत है, जिंदा तो है। पुलिस परिवार को लेकर SGM हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है दिल्ली का, वहाँ लेकर जाती है। वहाँ के मुर्दा घर में एक लाश थी। जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटता है, उसे देखकर माँ, भाई, बहन सब दहल जाते हैं। वो चीखें मार के रोने लगते हैं। लाश क्या थी? शरीर में खून निचुड़ चुका था, हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थी, मांस के लोथड़े शरीर से गायब थे। वो इतना विभत्स अंजाम देखकर सिहर उठते हैं। पुलिस जल्द ही केस की जांच शुरू करती है और जल्द ही पुलिस इस केस को खुलासा करके एक एक्सीडेंटल केस के रूप में इसको विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर इसको ख़त्म करना चाहती है। लेकिन ये कहानी हम सबके सामने आती भी नहीं, क्योंकि हज़ारों एक्सीडेंट इंडिया में होते रहते हैं प्रतिदिन। उसमें से इसे भी शामिल कर दिया जाता। इस कहानी का दिल दहला देने वाला सच लेकर दीपक नाम का एक शख्स आया। दीपक दिल्ली में अपने दूध की डेयरी चलाता था, जिसके दूध की सप्लाई दिल्ली के अंदर होती थी। वह सुबह 3 बजे डेयरी खोल देता था। हॉकर्स दूध लेकर सप्लाई करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। लगभग सुबह के 3:18 पर, 1 जनवरी 2023 की बात है, सुबह 3:18 पर एक टायर घिसटने की आवाज़ आती है। टायर रगड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई टायर फट गया है और वो उसी फटे टायर पे गाड़ी चल रही है। वो अपनी डेयरी से निकलकर बाहर की तरफ देखता है तो उसे एक ग्रे कलर की बेलिनो कार नज़र आती है और वो देखता है उसके पिछले पहिए में एक डेड बॉडी बंधी हुई है। वो उस कार के साथ घिसटते हुए जा रही है। वो ये देखकर बहुत डर जाता है अंदर से। वो देखता है कि वो डेड बॉडी पत्थर की सड़क के ऊपर घसीटते हुए जा रही है और लोग उस गाड़ी के अंदर के तेज़ म्यूज़िक बजाते हुए उस लाश को खींचते हुए ले जा रहे हैं। वो तुरंत दिल्ली पुलिस को कॉल करता है। दीपक दिल्ली पुलिस को कॉल कर ये बताता है, उसके शब्द थे, एक ग्रे रंग की गाड़ी है या बेलिनो कार है और इस गाड़ी के साथ एक डेड बॉडी बंधी हुई है। गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही है। दिल्ली पुलिस उसी से सवाल जवाब करती है, बल्कि उस कार को दबोचने के बजाय वो लगातार दीपक से सवाल पे सवाल पूछती रहती है। एक पुलिस वाला दीपक से पूछता है कि लाश के साथ क्या कफन भी है कि केवल लाश है? दीपक बहुत झल्लाता है, लेकिन वो तो अपना सिर्फ फर्ज निभा रहा था। वो चाहता था वो कंझावला इलाके में पुलिस वहां आए और उस गाड़ी को रोककर उस डेड बॉडी को अलग करे, क्योंकि वो मानवता को शर्मसार कर रहा था। 31 दिसंबर की शाम को दिल्ली पुलिस ने एक पीसी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 31 दिसंबर की रात को जो लोग शराब पी के गाड़ी चलाएंगे या रश ड्राइविंग करेंगे, उनके ऊपर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त फोर्सेस को तैनात कर दिया था। लेकिन उन सबके बीच में ये घटना हो गई। इसी बीच दीपक को लगता है कि दिल्ली पुलिस उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रही है। वो अपनी स्कूटी निकालता है और उस बेलिनो गाड़ी के पीछे चल देता है। कुछ समय बाद वो बेलिनो गाड़ी उसकी आंखों से ओझल हो जाती है और वो वापस आ रहा होता है तो उसे दिल्ली पुलिस की एक पीसीआर वैन भी मिलती है। उस पीसीआर वैन को दिखाता है कि वो बेलिनो गाड़ी है जिसमें पीछे डेड बॉडी बंधी हुई है। वो लोग उस डेड बॉडी को घसीट रहे हैं, उन्हें रोकिए और उनसे अलग कीजिए वो डेड बॉडी। लेकिन पीसीआर वैन वाले भी ध्यान नहीं देते उनको और दीपक फिर उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। लेकिन एक मोड़ आने पर
वो गाड़ी गायब हो जाती है। दीपक वापस आता है और अपनी बोलेरो कार निकालता है। वो बोलेरो से उसका पीछा करता है, लेकिन वो गाड़ी कहीं नज़र नहीं आती है। 2 घंटे बीत गए, सुबह 5 बज गए थे, लेकिन ना कोई पुलिस वाला दीपक की डेयरी पे पहुंचा था, ना कोई थाने का व्यक्ति, न थाने की गाड़ी पहुंची थी। सुबह के लगभग 5:30 बजे पुलिस के पास एक कॉल आती है। उसे बताया जाता है कंझावला इलाके में एक लड़की की लाश मिली है, जिसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। पुलिस उसे एसजीएम हॉस्पिटल लेकर जाती है। पूरे इलाके में ये बात फैल जाती है। उसी समय एक दूसरी जगह पर एक एसएचओ को एक लावारिस हालत में एक एक्सीडेंटल स्कूटी मिलती है। उस नंबर जो स्कूटी का था, जब उसको ट्रेस किया जाता है तो वो अमन विहार के कंझावला इलाके की निकलती है, जिस स्कूटी की तलाश में पुलिस अंजलि के घर गई थी। यहाँ तक हम पहले स्टोरी आपको सुना भी चुके। इसके बाद जांच शुरू होती है। दोपहर में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि बीती रात 31 दिसंबर 2022 की रात को उस लड़की को 8 से 10 किलोमीटर दिल्ली की पथरीली सड़कों पर घसीटा गया। दीपक के अनुसार कार की रफ्तार तेज नहीं थी, लेकिन लगभग 1.25 घंटा तक 8 से 10 किलोमीटर दिल्ली की सर्द सड़कों पर, पथरीली सड़कों पर, ठंडी सड़कों पर उस लड़की को घसीटा गया। एक जिस्म को कितना विभत्स नज़ारा वो बना दिया होगा उन लोगों ने। एक भी पुलिस वाले ने ना उन्हें रोका, ना उन्हें देखा। शायद कुछ लोगों ने भी देखा भी होगा, लेकिन वो लोग अपना फ़र्ज़ भूल गए थे। लेकिन सिर्फ उस पूरे दिल्ली में एक ही दिल से अपना फ़र्ज़ निभा रहा था, वो था दीपक। चश्मदीद बता रहे हैं कि लड़की के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। सोचिए, कोई शरीर यदि 8 से 10 किलोमीटर तक पथरीली सड़क पर खींचा गया, कपड़े क्या, शरीर पर मांस भी नहीं बचेगा, बचेंगी तो शायद चकनाचूर हड्डियां। यह खबर दोपहर तक फैल गई। सभी जगह धरना प्रदर्शन होने लगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पुलिस सरकार के अधीन नहीं है, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस और एलजी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विपक्षी पार्टियों ने इनके खिलाफ अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और क्योंकि उस जो इलाका है कंझावला, उसके विधायक आतिशी हैं, लेकिन इस जगह पर किसी ने पीड़िता की तरफ नहीं देखा कि पीड़िता को इंसाफ कैसे मिले। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने और जल्दबाजी कर दी। उसने बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट आए, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, उन्होंने बता दिया कि लड़की के साथ कोई रेप नहीं हुआ था। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप ना होने की पुष्टि हुई। यह एक सामान्य रोड एक्सीडेंट है, क्योंकि लोग इस केस की तुलना निर्भया केस से करने लगे। सवाल हमारा या दिल्ली पुलिस से है, एक शरीर जो एक कार में फंसा था, 12 किलोमीटर तक शरीर पर घिसटता रहा, उस पर क्या किसी पुलिस वाले की निगाह नहीं गई? जबकि 31 दिसंबर की रात पुलिस गश्त में अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। दिल्ली पुलिस ने कार में सवार 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार लड़कों का कहना है एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी से और लड़की शायद पहियों में फंस गई होगी। गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ तेज़ थी, इसलिए वो बाहर की आवाज़ नहीं सुन पाए। वो लड़की को पहले से नहीं जानते थे। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या 304A, ड्रंक ड्राइव और कुछ अन्य आईपीसी की धारा लगाई। इन धाराओं को देखकर ये समझ सकते हैं इस केस का क्या हश्र होगा। ये आरोपी कुछ दिनों में छूट जाएंगे, जबकि इन पर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मर्डर का केस लगना था। यह अपराधी कभी जीवन भर जेल से बाहर नहीं आते, क्योंकि क्या कोई गारंटी लेगा या बाहर आकर ये फिर शराब नहीं पिएंगे और शराब पीकर फिर कहीं एक्सीडेंट नहीं करेंगे और एक्सीडेंट करके फिर क्या किसी को नहीं घसीट देंगे। ये समाज की गंदगी को जेल में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ सवाल भी आएंगे जो हम अगले वीडियो में अपने
सुलझाने उनको लेके आएंगे। कुछ अनसुलझे सवाल ये हैं, इस घटना के बाद एक पीड़िता की सहेली आई, वो सहेली कौन थी जो उसके साथ थी? एक्सीडेंट के बाद सहेली ने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? स्कूटी और कार की टक्कर सीसीटीवी में क्यों कैद नहीं हुई? क्योंकि दिल्ली में इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। क्या पीड़िता, सहेली और आरोपी एक दूसरे को जानते थे? स्कूटी और कार की टक्कर का कोई गवाह क्यों नहीं है? इन्हीं सवालों के जवाब के साथ आएंगे हम अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सजग रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं दिल को दहला देती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका मांकू गुरुजी।